इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धमाके से 25 दिन पहले कानपुर में शाहीन का इनपुट मिला है। तो डॉक्टर शाहीन के मंसूबे का जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं। चकेरी, जाजमऊ, रेल बाजार व कैंट क्षेत्र में जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार इनपुट जुटा रही। ब्लास्ट के लिए 2 पुरानी बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी, जहां धमाके से 25 दिन पहले कानपुर में शाहीन का इनपुट मिला था। धमाके से 25 दिन पहले आपको बता रहे डॉक्टर शाहीन के मंसूबे का पता लगा रही हैं जांच एजेंसियां। चकेरी, जाजमऊ, रेल बाजार व कैंट क्षेत्र में सक्रियता नजर आई है। ब्लास्ट के लिए 2 पुरानी कारें खरीदने का इनपुट निकलकर सामने आ रहा है। तो आपको बता रहे कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें 2 कारें इस्तेमाल करने की बात निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, धमाके से 25 दिन पहले कानपुर में शाहीन का इनपुट मिला। डॉक्टर शाहीन के मंसूबों का जांच एजेंसियां लगातार पता लगा रही हैं। चकेरी, जाजमऊ, रेल बाजार, कैंट क्षेत्र में सक्रियता नजर आई। ब्लास्ट के लिए 2 पुरानी कारें खरीदने का इनपुट निकलकर सामने आया है। तो डॉक्टर शाहीन को लेकर आपको बता दें कि जांच एजेंसियां जैसे जैसे ये जांच पड़ताल कर रही है वैसे ही नए नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। और अभी आपको बता दें कि 25 दिन पहले धमाके से कानपुर में शाहीन का इनपुट निकलकर सामने आया। तो जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके 25 दिन पहले कानपुर से जुड़ा हुआ जो इनपुट है वो जांच एजेंसियों के हाथ लगी है कि कई जगहों पर सक्रियता देखी गई। डॉक्टर शाहीन की ब्लास्ट के 2 पुरानी कारों का इस्तेमाल किया जाना था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जहां जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उससे 25 दिन पहले कानपुर में शाहीन का इनपुट मिला। तो कानपुर में शाहीन का इनपुट धमाके से 25 दिन पहले मिला है और ये जांच एजेंसियों के द्वारा खुलासे नए निकलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पे धमाके से 25 दिन पहले कानपुर में शाहीन का इनपुट मिला। डॉक्टर शाहीन के मंसूबे का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है जांच एजेंसियां कि आखिर जिस प्रकार से चकेरी, जाजमऊ, रेल बाजार और कैंट क्षेत्र में उसकी सक्रियता नजर आई है। और ब्लास्ट में आपको बता दें कि 2 पुरानी कारें खरीदने का भी इनपुट मिला है। जांच एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट में 2 पुरानी कारों का इस्तेमाल करना था, ये जांच एजेंसियों के पास इनपुट प्राप्त हुई है। और धमाके से 25 दिन पहले कानपुर में शाहीन के इनपुट को लेकर भी जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है। तो लगातार जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही है और उसमें नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे। ब्लास्ट के लिए 2 पुरानी कारें इस्तेमाल करने का जो इनपुट है वो निकलकर सामने आया है। डॉक्टर मुजम्मिल पिछले 9 साल से लोगों को जोड़ने का अपने साथ में काम कर रहा था और आतंकी बनाने की भी काम उसकी तरफ से किया जा रहा था। 2016 में ही डॉक्टर मुजम्मिल और अपने साथियों के जोड़ने के साथ साथ में आतंकवाद की घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। और इसके साथ साथ में 2022 में और ज्यादा वो सक्रिय हो गया था, जिसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी अपने साथ में लाया गया था। इसके अलावा डॉक्टर उमर को, क्योंकि ये उस अलग अलग जगह पर पहले जब काम कर रहे थे और वहां से बर्खास्त करने के बाद में इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। और यहाँ ज्वाइन कराने के बाद में 2022 में ये सभी लोग पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे। और सक्रिय होने के साथ साथ में 2024 आते आते उनकी तरफ से देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश रच ली गई थी। और जिस किराए के कमरे में वो डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था वहीं एक लैब बनाकर वहां तमाम विस्फोटक सामग्री का परीक्षण किया करता था। और ऐसे कुछ फार्मूले भी वहां से जांच एजेंसियों को मिले हैं। इसके साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि वहां परखनली दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं, वहीं जहां पूरे मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के ओखला अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर। यहाँ पर ईडी की जो रेड है वो अब इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले में जो है ईडी की एंट्री हो चुकी है।
ईडी की तमाम अल्फला यूनिवर्सिटी के तमाम ठिकानों पर जो है रेड चल रही है, जहां जामिया के 2 ठिकानों पे, वहीं शाहीन बाग में एक जगह पर रेड जारी है और इसके साथ साथ 22 ऐसी जगहें हैं जहां पर लगातार रेड चल रही है। दिल्ली, फरीदाबाद, मध्य प्रदेश में लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट मामले में लगातार एक कड़ी दर कड़ी जुड़ते हुए अल्फला यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, जहां पहले अल्फला यूनिवर्सिटी को जांच एजेंसियों ने नोटिस तलब किया था, वहीं अब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो है जांच की जा रही है। चूंकि जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी कि 20 लाख रुपए का जो है 20 लाख रुपए की जानकारी सामने आई थी, वहीं जिसमें से 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा गया था। बाकी जो तमाम और चीजें हैं वो लगातार अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कमरे में डायरी मिली, उस डायरी के अंदर शब्द ऑपरेशन लिखा हुआ था, तमाम हर कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जो है अब जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं और अब ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में ईडी भी अपनी दखलंदाजी कर चुकी है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, यानी कि विदेशी फंडिंग को लेकर अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार ये जांच कहां जाकर खत्म होती है और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से सम्मिलित पाई जा रही है इस पूरे मामले में, जो डॉक्टर्स हैं उनका कहीं ना कहीं अल्फला यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट पाया जा रहा है। 15 डॉक्टर्स जिनकी तलाश लगातार जारी है, जो मुजम्मिल के कांटेक्ट में थे। तो हर तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी के ऊपर अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं और अल्फला यूनिवर्सिटी जो अब तक शक के घेरे में थी, कहीं ना कहीं अब वो शक भी पुख्ता होता नजर आ रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि अब पूरे मामले में जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने अपना हस्तक्षेप किया है, तो क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से जो है सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट की हुई है। वहीं ये वही ठिकाना है, अल्फला यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर ईडी की टीम जो है रेड करने के लिए पहुंची है। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो ईडी की टीम सुबह सुबह यहाँ पर रेड करने के लिए पहुंची है, तमाम दस्तावेज खंगालती है और जिस तरीके से दिल्ली सहित फरीदाबाद, मध्य प्रदेश, लखनऊ, तमाम जगहों पर जिस तरीके से रेड जारी है, तो आखिरकार अब क्या निकलकर सामने आता है। वीडियो हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देश को दहलाने के लिए आतंकवादी पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट को जहां इकट्ठा किया जा रहा था, जिसकी बरामदगी 2 जगह से हुई थी। एक किराए के कमरे से जो डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था, उसमें से पूरी तरह से विस्फोट करने के लिए प्रिपेयर की गई अमोनियम नाइट्रेट 360 किलोग्राम। शाहीन और परवेज की गिरफ्तारी के बाद अब हर समय एक नया किस्सा सामने आ रहा है। ये किस्सा इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि अब इनसे पूछताछ की जा रही है और जाना जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में किस तरीके से बम धमाका हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट में शाहीन और परवेज की गिरफ्तारी के बाद एक एक चीजें खुलकर सामने आ रही है, जिसमें अगर हम शुरुआत से बात करें तो अब जिस तरीके से परवेज से पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में ये साफ तरीके से बात सामने आ रही है कि परवेज 10 साल पहले अयोध्या में इंटर्नशिप करने गया था और जिस तरीके से इसका इंटर्नशिप चल रहा था, इसमें ये अयोध्या की जानकारी निकाल रहा था। मतलब ये जो मामला है वो कनेक्टिंग अयोध्या से था, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट तो अफरा तफरी में किया गया, लेकिन इस ब्लास्ट के जो पूरी प्लानिंग चल रही थी वो अयोध्या बाबरी मस्जिद को लेकर विध्वंस वाले दिन के लिए चल रही थी। मतलब 6 दिसंबर का वो दिन जिसके लिए तैयारी की जा रही थी और 6 दिसंबर पर ये ब्लास्ट करना था। अब शाहीन और परवेज की मोबाइल और इत्यादि बैंक डिटेल को खंगाला जा रहा है। जाना जा रहा है कि आखिर ये पैसे की हेरफेर कैसे हो रही थी, ये इतनी सारी चीज़ें कैसे आया जाया कर रही थी और इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे की जा रही थी। टीम डी का संचालन करना, टीम डी में डॉक्टरों का संचालन करना और डॉक्टरों को माइंड वॉश करना। डॉक्टरों का माइंड वॉश करने के साथ साथ एक बड़ी संख्या में डॉक्टरों से पूछताछ इंटेलिजेंस कर रही है। लगातार जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं वो सभी डॉक्टर ही हैं। जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नाम सामने आ रहा है, इस व्हाइट कॉलर टेररिज्म में एक चीज़ देखी जा रही है कि पूरी तरीके से इस इन्वॉल्वमेंट में बम धमाका कहाँ करना है, महिलाओं के ग्रुप को कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे पूरे भारत के अंदर आतंकवाद का माहौल पैदा करना, इन सब चीज़ों की प्री प्लानिंग चल रही थी। इसमें शाहीन, परवेज इत्यादि लोग, सब लोग शामिल नजर आ रहे थे। अब इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि और क्या प्री प्लानिंग चल रही थी, किस तरीके से चीज़ें की जा रही थी और दिल्ली ब्लास्ट में कैसे और सारी चीज़ें सामने आ सके।
कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज लखनऊ। आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल पिछले 9 साल से लोगों को जोड़ने का अपने साथ में काम कर रहा था और आतंकी बनाने की भी काम उसकी तरफ से किया जा रहा था। 2016 में ही डॉक्टर मुजम्मिल और अपने साथियों के जोड़ने के साथ साथ में आतंकवाद की घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था और इसके साथ साथ में 2022 में और ज्यादा वो सक्रिय हो गया था, जिसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी अपने साथ में लाया गया था। इसके अलावा डॉक्टर उमर को, क्योंकि ये उस अलग अलग जगह पर पहले जब काम कर रहे थे और वहां से बर्खास्त करने के बाद में इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उनको ज्वाइनिंग दी गई थी और यहाँ ज्वाइन कराने के बाद में 2022 में ये सभी लोग पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे और सक्रिय होने के साथ साथ में 2024 आते आते उनकी तरफ से देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश रच ली गई थी। और जिस किराए के कमरे में वो डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था, वहीं एक लैब बनाकर वहां तमाम विस्फोटक सामग्री का परीक्षण किया करता था और ऐसे कुछ फार्मूले भी वहां से जांच एजेंसियों को मिले हैं। इसके साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि वहां परखनली, कीप, जार और ऐसे उपकरण भी वहां बरामद किए गए थे जो जिस कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहता था, जहां से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, तो वहां परीक्षण भी बताया जा रहा है कि किया जाता था। और ऐसे में वहां जो 360 किलोग्राम प्रिपेयर विस्फोट के लिए जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उसमें कई और विस्फोटक सामग्री मिलाकर उसको चेक किया जाता था कि किस तरह से विस्फोट किया जा सकता है। तो ये जानकारी भी अब सामने आ रही है कि पूरी तरह से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। पिछले 9 साल पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी और 2016 के बाद फिर 2022 में और लोगों के साथ में जोड़कर इसको आगे बढ़ाया गया प्लानिंग को, और अब 2024 आते आते उसमें और परीक्षण करने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद में अब जब ये तमाम चीजें बरामद हुई और उसके बाद में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, वो उसी कड़ी में उसी तमाम आतंकवादियों की साजिश दिखाई दे रही थी। और इसीलिए पहले से ही पूरी तरह से प्लानिंग हो गई थी कि आगे कहां कहां उन्हें विस्फोट करना है। लेकिन जांच एजेंसियों की बात करें, JNK पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें या फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से इनकी प्लानिंग को खत्म करने के लिए जो तमाम छापेमारी की गई और उसके बाद में यहाँ से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए और लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। देश को दहलाने के लिए आतंकवादी पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट को जहां इकट्ठा किया जा रहा था, जिसकी बरामदगी 2 जगह से हुई थी। एक किराए के कमरे से जो डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था, उसमें से पूरी तरह से विस्फोट करने के लिए प्रिपेयर की गई अमोनियम नाइट्रेट 360 किलोग्राम मिली थी। तो वहीं फतेहपुर तगा से 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिली थी, जिसे पिछले 1 साल से इकट्ठा किया जा रहा था। जांच एजेंसियों की जांच में सामने आ रहा है कि विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट में और विस्फोटक सामग्री मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर से 25 सितंबर 2024 को खरीदकर फरीदाबाद लाया गया था। यानी कि आतंकवादी जो साजिश देश को दहलाने की रच रहे थे, वो 1 साल से उसके लिए विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर चुके थे। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन शाहिद इस प्लानिंग में लगे हुए थे और जांच एजेंसियों के सामने जो डिलीवरी बिल मिला है, उसमें जम्मू कश्मीर से अमोनियम नाइट्रेट में दूसरी विस्फोटक सामग्री मिलाने के लिए, यहाँ लाने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने वो तैयारी कर ली थी और वहां से उसे लेकर यहाँ आया था और फिर यहाँ उसको तैयार किया जा रहा था। क्योंकि 360 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उसके साथ साथ में और कई विस्फोटक सामग्री वहां बरामद की गई थी। तो वहां उसको तैयार करने के लिए और दूसरी चीजों को मिलाने के लिए अलग अलग जगह से खरीद की जा रही थी। और अब जांच एजेंसियों के सामने वो बिल भी बताया जा रहा है, प्राप्त हुए हैं, बरामद हुए हैं, जिनके माध्यम से वो विस्फोटक सामग्री खरीदी गई थी। तो माना जा सकता है कि पिछले 1 साल से देश को दहलाने के लिए साजिश रची जा रही थी और विस्फोटक भी तैयार किए जा रहे थे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। आतंकियों से कनेक्शन मिलने के बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी और हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई है और ऐसे में
हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह भी अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे थे जांच करने के लिए। एक प्राइवेट गाड़ी से यहां पहुंचे थे और करीब बताया जा रहा है 2 घंटे के आसपास में डीजीपी ओपी सिंह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रहे थे। बता दें सिंह पिछले 2 दिन से फरीदाबाद में ही डेरा डाले हुए हैं और सबसे पहले उन्होंने फरीदाबाद आकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के जांच एजेंसी हैं जो भी उनको बुलाया गया था और उनके साथ में बैठक करके और वहां बैठक की गई थी और जांच आगे किस तरह से करनी है, इस आतंकवादियों को जिस तरह से कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है तो उसके बाद में आदेश दिए गए थे। और उसके बाद में कल अमित शाह फरीदाबाद में थे, वहां डीजीपी रहे और रात को यहीं रुकने के बाद में आज सुबह आईपीएस ओपी सिंह जो हैं डीजीपी वो यहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं और करीब 2 घंटे जहां डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर जिस ब्लॉक में रहते थे वहां वो उन्होंने जांच की है। जांच करने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में भी वो पहुंचे थे। वहां अब यहां से निकलने के बाद में अधिकारियों के साथ में बैठक कर अब आगे जांच को कैसे बढ़ाया जाएगा हरियाणा पुलिस या क्राइम ब्रांच की तरफ से या अन्य एजेंसियों की तरफ से, तो उस पर भी अब वो बैठक ले रहे हैं और आगे अब ये जांच तेज हो और कौन कौन से बिंदुओं पर जांच होगी, ये तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं जो डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से अधिकारियों को जो जांच में अधिकारियों को लगाया गया है, जिस टीम को जांच के लिए लगाया गया है उनको उनकी तरफ से निर्देश दिए जाने हैं क्योंकि जांच को और तेजी से बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द तमाम आतंकी कनेक्शन को पकड़ा जाए। कहां कौन इस आतंक से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर कौन ऐसे टीचर हैं, ये डॉक्टर हैं या स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी के और मेंबर हैं, क्योंकि तमाम जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं उनके भी नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आतंक से। क्योंकि चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, लैब असिस्टेंट की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, वो भी इस आतंक से कनेक्शन उनका जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शाहीन है, उसके साथ साथ में और भी अन्य जो लोग हैं वो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में 73 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है अलग अलग जांच एजेंसियों की तरफ से। तो अब ये जांच का दायरा और बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अब जांच में तेजी लाने के लिए डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकवादियों से कनेक्शन के बाद में तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से जांच जारी है और ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय की जांच भी शुरू हो चुकी है। अमित शाह की तरफ से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि आतंक के लिए फंडिंग करने वाले लोगों की जांच की जाए और इस यूनिवर्सिटी में कहां से फंडिंग की जा रही थी। अंदेशा इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि दूसरे देशों से भी आतंक के लिए फंडिंग की जाती थी और टेरर को बढ़ाने के लिए, आतंक को बढ़ाने के लिए उस पैसे का प्रयोग इसी यूनिवर्सिटी में किया जाता था। और ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से, यानी कि सुबह 5 बजे ईडी यहाँ दाखिल हुई थी और कैंपस के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है उसकी बिल्डिंग में जाकर जांच की गई और जांच करने के बाद में उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। यानी कि वहाँ ईडी को शायद पुख्ता सबूत वहां से मिले हैं कुछ और उसी के आधार पर अब आगे की जांच कर रही है ईडी की टीम, अधिकारियों की टीम की तरफ से। उस बिल्डिंग में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और जो भी दस्तावेज वहां रखे हुए हैं या कोई सामान रखा गया है उसको वहां से कहीं भी हटाया नहीं जा सकता, वहीं उसको ऐसे ही स्थिति में रखा जाएगा। क्योंकि ईडी की जो टीम है वो अब जांच करेगी तो तमाम जो सबूत हैं, चाहे दस्तावेज हो या कोई ऐसा सामान जो वहां से बरामद किया जा रहा है जिस पर कोई ऐसे आतंक के लिए फंडिंग करने के सबूत हो। और चूंकि पहले जब निर्देश अमित शाह की तरफ से ईडी के अधिकारियों को दिए गए थे तो उसी के बाद से तैयारी ईडी की टीम कर रही थी और आज सुबह 5 बजे यहाँ पहुंचने के बाद में उनकी तरफ से दस्तावेजों को खंगालने का काम शुरू किया जा चुका है। और अब साफ तौर से चूंकि केवल अल-फलाह यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हेडक्वार्टर दिल्ली में भी ईडी की टीम पहुंची है, वहां से भी अब यहाँ जो मिले दस्तावेज है या हेडक्वार्टर में जो मिले दस्तावेज हैं उनका मिलान किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो ट्रस्ट के 4 लोग हैं उनमें से एक महिला ट्रस्टी यूएई में रहती है और अंदेशा इस बात को लेकर है कि वहां से भी यहाँ फंडिंग आतंक को बढ़ाने के लिए की गई हो और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जहाँ जो पैसा है या उस तरह से जो भी अगर कहीं बाहर
बाहर से पैसा आता है तो उसकी भी जांच अब ईडी की तरफ से की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है, बिल्डिंग है, उसको सील ईडी के अधिकारियों की तरफ से किया गया है। वहां ईडी की टीम के अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं और अकाउंट से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से एक वेपन मिलने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के अस्पतालों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए लॉकर्स की जांच की जा रही है। इसी सिलसिले में इस समय SMGS हॉस्पिटल में भी लॉकर्स की जांच हो रही है। हमारे साथ इसमें डॉक्टर दारा सिंह हैं जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं शालामार हॉस्पिटल के। सर, आपसे जानना चाहूँगा ये जाँच जो चल रही है, क्या कितने लॉकर्स हैं अभी, क्या जाँच हो रही है, क्या कुछ इसमें अभी तक संदिग्ध मिला है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये हमारी रूटीन एक्सरसाइज होती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की। जो भी एम्प्लॉई आपके पास काम करने आ रहा है, नया आ रहा है, उसको हमने लाकर भी देना होता है, चाहे वो पिजन होल हो, चाहे अलमीरा हो, कि वो कहाँ काम कर रहा है, कहाँ अपना लगेज रखेगा, सामान रखेगा। तो रूटीन में ये प्रोसेस हमारी जो इंचार्जेस होती हैं वो अलॉट कर देती हैं और एक अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करती है। लेकिन जब से ये थोड़ा सा ये इंसिडेंट आ गया, सामने आ गया है, तो उससे हमने थोड़ा इंटेंसिव कर दी है अपनी एक्सरसाइज को। अब हमने एक अपनी इंटरनल कमेटी बना ली है 4-5 ऑफिसर्स की, जो रैंडम हर डिपार्टमेंट के लाकर को चेक कर रही है। अगर वो किसी का क्लेम नहीं कर रहा है तो उसकी हम वीडियोग्राफी करके उसको तोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, उसमें जो चीज़ है उसकी इन्वेंट्री बना रहे हैं और वो यहाँ पुलिस वाले हैं उनके पास डिपॉजिट कराएंगे या सिक्योरिटी वाले के पास डिपॉजिट कराएंगे और लाकर को री अलॉट कर देंगे किसी और स्टाफ को। तो एक हमारा पूरी एक्सरसाइज से एक मास्टर रजिस्टर बन जाएगा जो कंट्रोल रूम में रहेगा। अगर कोई भी एजेंसी भी आ सकती है, कोई भी पूछने आ सकता है, क्योंकि जैसे आपको पता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी का भी कहीं से भी नाम आएगा, बताएंगे जी ये इस डिपार्टमेंट में है, इसका लाकर दिखा दीजिए, तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड बना रहना चाहिए। इसमें इस प्रोसेस को आगे भी जारी रखा जाएगा, क्योंकि जो अनंतनाग में हुआ लगता है कि स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी तो रेगुलर एक्सरसाइज है। मैंने सारे HODs को लिख के पहले ही भेजा है कि आप किसी की NOC नहीं भेजेंगे जब तक वो लाकर की हैंडओवर नहीं करेगा, लिनन हैंडओवर नहीं करेगा, लाइब्रेरी की NOC नहीं देगा। ये सारी चीज़ें NOC लेकर उसको हमने यहाँ से सर्टिफिकेट देनी होती है, उसको रिलीव करना होता है। लगता है ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें डॉक्टर्स का इस तरह से टेररिज्म में शामिल होना, ये काफ़ी डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए भी काफ़ी संजीदा मसला है। नहीं, ये तो अनफॉर्चुनेट है। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर ऐसा करेगा तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उसके पास देखो ना, उसके पास नाम है, नेम है, फेम है, सर्विस करने का रीज़न है, भगवान ने उसको हुनर दिया है। तो अगर फिर भी वो इस साइड जाएगा तो ये तो फिर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर दारा सिंह जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो चल रहा है। आप देखेंगे लगातार जो टीम है वो जांच कर रही है। ये तमाम लॉकर जो हैं यहाँ पे रखे गए थे और इन लॉकर्स जो यहाँ पे है, इन लॉकर्स की जो है वो जांच जो है वो की जा रही है। तमाम जो लॉकर्स हैं इनको कहीं ना कहीं सर्च करना, उनको खंगालना और इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि इसमें कोई चीज़ है तो नहीं, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट काफ़ी शॉकिंग था, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो देखे गए। खासतौर पे अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में एक वेपन जो है वो मिला था लॉकर्स के भीतर, और उसी लॉकर के भीतर जो है वेपन मिलने के बाद जो है तलाशी अभियान को तेज़ किया गया है, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अगर और ऐसा वाक़या किसी और अस्पताल में हो तो उसे रोका जा सके। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में जो है उनकी जांच इस वक्त चल रही है, और लगभग जम्मू के जो SMGS हॉस्पिटल है जिसे जच्चा बच्चा अस्पताल भी कहा जाता है, यहाँ पर लगभग 1200 के करीब लॉकर्स हैं। इन तमाम लॉकर्स को हर डिपार्टमेंट में जाकर जो है इनकी तलाशी जो है इस वक्त ली जा रही है, और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से अगर कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ हो उसे कहीं ना कहीं रिकवर किया जा सके और इस चीज़ की जानकारी जो है इल्म में रहे, ताकि क्योंकि कई सारे डॉक्टर जो हैं वो इसमें आतंकी गतिविधि में शामिल पाए गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार जो है, प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया है। $25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का।
ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। सफेद सूट काली करतूत, अपराध की राह कुर्सी की चाह, सवालों की बोली, क्या सियासी अपराधियों पर चलेगी गोली। क्राइम पॉलिटिक्स पर प्रहार फिक्स। खुलेगी सियासत और अपराध के संगम की हर फाइल। देखिए मेरे साथ मठाधीश सियासत और अपराध का कॉकटेल सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट बिहार में कल सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश राज्यपाल से मिलकर आज ही सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी, उपनेता चुने गए विजय सिन्हा। 89 विधायकों ने नाम पर लगाई मुहर। अलीगढ़ में इंडिया न्यूज की खबर का दमदार असर। AMU में नॉर्थ जोन
इंटरवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट से अल फलाह यूनिवर्सिटी हुई बाहर। ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा इनपुट के बाद लगाई सख्त पाबंदी। दिल्ली ब्लास्ट से पहले कानपुर में सक्रिय था डॉक्टर शाहीन। जांच एजेंसियां मंसूबों की कड़ियां जोड़ने में जुटी। 2 पुरानी कारों की खरीद पर बड़ा सुराग मिला, सूत्रों के हवाले से खबर। आज अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में है आरोपी। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आरोपी भी अनमोल बिश्नोई। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। खबरों की ओर रुख करते हैं। बिहार से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने फिर भरोसा जताया। थोड़ी देर बाद एनडीए विधायक दल की बैठक भी होगी और एनडीए विधायक करेंगे नेता के लिए मतदान। विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुने गए। जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश चुने गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बिहार में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है और सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। थोड़ी देर बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी और इस बैठक में आपको बता दें, नेता के लिए मतदान एनडीए विधायक करेंगे। थोड़ी देर बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर बाद आपको बता दें एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी। सम्राट चौधरी पर एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा जताया है और आपको बता दें थोड़ी देर में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और नेता यहां पर चुना जाएगा। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार